की भांति आप लोग आज फिर 2 मिनट वही हमारी भाषा में लगा दो। आँख मुंह बंद कर लो, शरीर सीधा कर लो और ढीला, कहीं तनाव न हो, कमर सीधी हो। जब भी ध्यान में बैठो तो ये याद रखो, ब्रह्मचक्र माने ये जो सिर का ऊपरी भाग है, यहाँ से लेकर के और टेल बोन जहाँ रीढ़ की हड्डी का अंत होता है, यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बन जाए। क्योंकि यहाँ से पूरे शरीर के अंदर 8 मुख्य जीवनी शक्ति के केंद्र हैं और वो अलग अलग काम करते हैं। जब ये सीधी लाइन में हो जाता है तो ब्रेन का कंट्रोल पूरा रूप से सारे केंद्रों पर हो जाता है, और जब कहीं झुका होता है, टेढ़ा होता है, तो उसका पूरा कंट्रोल नहीं हो पाता। इसलिए शरीर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए जब ध्यान में बैठो। और यदि आपको ऐसे बैठने का अभ्यास हो जाए लगातार कम से कम 45 मिनट तक, तब भी आप देखेंगे आपका चित्त एकाग्र होने लगेगा। और यदि 3 घंटे कोई बैठ जाए इस अभ्यास में तो उसको समाधि लग जाती है। ये हठ योग का, राजशास्त्र का संदेश है। 3 घंटे यदि कोई इस मुद्रा में बैठ जाए तो उसको समाधि प्राप्त हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कहीं कोई गति नहीं होनी चाहिए, कोई अंग नहीं हिलना चाहिए। बिल्कुल काष्ठवत शरीर को स्थिर करके बैठे और चारों तरफ अनंत आकाश में परमात्मा की शक्ति व्याप्त है। वही श्वास रूप से हमारे अंदर प्रवेश हो रही है। ऐसा ध्यान करते हुए लंबी श्वास लेता रहे और श्वास के साथ गुरु द्वारा मिले हुए मंत्र को जोड़ दे, उस मंत्र का जाप करता रहे। यदि कोई अभी मंत्र नहीं लिया है किसी गुरु से, तो भगवान का कोई नाम जो अपने आप को प्रिय लगता है उस नाम को जोड़ दे। जब तक दीक्षा न ले, कोई गुरु न मिले, तब तक भगवान का कोई नाम सुमिरन करता रहे श्वास के साथ। प्रशांत होकर बैठो, ऐसे करो तो 2 मिनट तक लंबी श्वास लेते हुए ये देखो कि अनंत आकाश में परमात्मा की शक्ति व्याप्त है। वही शक्ति आपको जीवन दे रही है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परास्व युधभद्रं तन्मयास्व। ओम यो वै श्रीरामचन्द्रः स भगवान् अद्वैत परमानन्दात्मा यत्परब्रह्म भूर्भुवः स्वः तस्मै वै नमो नमः। ओम यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतस्य यस्य सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याणकारिणी हो, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। आज मेरे
इस प्रवास का आखिरी दिन है। कल मैं आप लोगों से विदा ले लूँगा और यहाँ से इंग्लैंड चला जाऊँगा। भगवत इच्छा अनुसार, उसकी योजना अनुसार, उसके विधानानुसार मनुष्य को सत्संग की प्राप्ति होती है। तुलसीदास जी ने लिखा है, अति बड़ी कृपा राम की होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। भगवान की बड़ी कृपा होती है जिसके ऊपर, वह इस रास्ते पर आगे बढ़ता है। सभी इस रास्ते पर आगे बढ़ जाएं ऐसा संभव नहीं होता। आप लोग भगवान के कृपा के भाजन हैं, इससे ये प्रमाणित होता है कि आपकी रुचि है, श्रद्धा है, विश्वास है, आस्था है, तभी आते हैं, सत्संग में बैठते हैं, सुनते हैं। कभी कभी चाहते हुए भी आदमी अच्छाई नहीं कर पाता, न चाहते हुए भी बुराई में लगा रहता है। उसमें कारण क्या होता है जानते हो? पूर्व के कर्म और उसकी प्रबल वासना, और उस कर्म और प्रबल वासना से उसमें तमोगुण रजोगुण की अधिकता होती है और चाहते हुए भी अच्छे मार्ग पर नहीं चलता, न चाहते हुए भी बुराई में लगा रहता है। तो इससे छूटने का उपाय क्या है? तो कहा कि जिसको तुम आहार दोगे वही पुष्ट होगा। तो सतोगुण को बढ़ाने की कोशिश करो, अपने अंदर अच्छे कामों को करने का प्रयत्न करो। हम बुराई छोड़ दें तब अच्छाई करें, बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छाई को अधिक से अधिक करना प्रारंभ कर दो। भगवान ने गीता में एक अमर संदेश दिया है, अमर संदेश। एषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। और इस श्लोक को मैं परमात्मा का अमृतमय संदेश स्वीकार करता हूं, जो कि जीवों के लिए राहत का मार्ग बताया। अभी तक दुनिया के लोग ये कहते रहे हैं कि जो करोगे उसको तो भोगना ही पड़ेगा, पाप करोगे तो पाप भोगोगे, पुण्य करोगे तो पुण्य भोगोगे। लेकिन भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। कहा तो फिर, कहा एषाम तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, एषा जनानाम पुण्य कर्मणाम पापम अंतगतम। जिन मनुष्यों के पुण्य कर्म के द्वारा पाप नष्ट कर दिए गए हैं, ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता दृढ़व्रता माम भजन्ते। वे द्वंद्व और मोह से मुक्त हुए दृढ़व्रती मेरा भजन करते हैं, मेरी आराधना में लग जाते हैं। अभिप्राय क्या हुआ कि तुम अपने पुण्य कर्मों से पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हो। याद रखो, यदि पूर्व जन्म के किए हुए दुष्कृत हैं, कोई बुरे कर्म हैं, अब सभी जीव तो दुनिया में कोई ये दावा तो नहीं कर सकता ना कि मेरा पास्ट उज्जवल था। ये तो हम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता, क्योंकि शास्त्र का एक कथन है कि यदि बिल्कुल निर्दोष चित्त होता तो इस संसार में जन्मने का प्रयोजन ही नहीं था कोई, फिर तो ब्रह्म में लीन हो गए होते। आखिर कुछ थोड़ा सा दोष तो था, जहां सेपरेशन बना था परमात्मा से, इंडिविजुएशन जीवित था ना, तभी तो इस संसार में आना हुआ। यदि इंडिविजुएशन जीवित न होता, व्यष्टि भाव जीवित न होता, उसमें थोड़ा सा दोष न होता, तो इस संसार में क्यों आते? तो
आना हुआ इसका अभिप्राय है कि पास्ट में यानी अतीत में कुछ थोड़ा सा दोष था, जरा सा ही सही। तो दोष होता है, चाहे जरा सा हो चाहे ज्यादा हो। आग तो आग होती है, चाहे एक चिंगारी हो और चाहे वो प्रज्वलित फ्लेम हो। हाँ, इतना जरूर है कि चिंगारी को भी यदि ईंधन मिल जाए तो भी वही फ्लेम बन जाएगी, वही यानी विशाल अग्नि का रूप धारण कर लेगी। और यदि चिंगारी को ईंधन न मिले तो बुझ जाएगी, यही होता है ना। तो यदि पापमय संस्कारों को आप समर्थन न दें, उनको पुष्ट न करें, उनको उनमें ईंधन न डालें, ऐसे समझ लो, तो अपने आप वो नष्ट होकर बुझ जाएंगे। और जिसमें ईंधन डालेंगे वो वृद्धि को प्राप्त होगा। तो अपने पुण्यमय कर्मों को ईंधन बना लें, उसको डालते रहें, यानी अधिक से अधिक अपने जीवन में पुण्यमय कर्म करें। तो पुण्यमय कर्म क्या है? तो भगवान ने गीता में बताया कि 3 चीजें पुण्यमय है। यज्ञ दान तपो कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत्। यज्ञ दान तपस्यैव पावनानि मनीषिणा। भगवान कहते हैं यज्ञ दान और तप, ये 3 काम कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भाई यज्ञ दान तप हमेशा करना चाहिए। बोले हाँ, ये जो मनीषी लोग हैं, ऋषि लोग हैं, इनको भी पवित्र करने वाले ये काम है, 3 काम, यज्ञ दान और तप। कहा तो हर एक ऋषि मुनि भी यज्ञ दान तप करते रहते? बोले हाँ। तो पूछे आप भी करते रहते हो? मैं कहता हूँ हाँ, मैं भी करता हूँ, रोज करता हूँ भाई। बिना इसके कि ये कल्याण है ही नहीं। तो आप कौन सा यज्ञ करते हो? हमने तो कभी नहीं देखा आपको आग जलाकर उसमें आहुति डालते। हाँ, ये पूछो तो कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है? तो गीता में भगवान से पूछा गया कि कौन सा यज्ञ श्रेष्ठ है प्रभु? तो भगवान ने कहा यज्ञ के तो कई रूप हैं, द्रव्य यज्ञास, तपो यज्ञा, योग यज्ञास, तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतः संस्तव्रता। कितने प्रकार के यज्ञ गिनाए भगवान ने। और उन्होंने तो अपने गीता के 4थे अध्याय में बहुत प्रकार के यज्ञों की व्याख्या की है। और उसमें से ये 5 प्रकार के यज्ञ तो एक एक लाइन में भगवान ने क्रमबद्ध बताया है। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ, 3 हो गए ना, और स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ये 5 हो गए। ये 5 प्रकार के यज्ञ तो मनुष्य को रोज करना चाहिए। संस्कृत व्रता माने जो सम्यक प्रकार से निष्ठावान व्रती हैं, उनको 5 प्रकार के यज्ञ रोज करना चाहिए। का ये 5 प्रकार के यज्ञ कैसे होते हैं? कहा पहले तो द्रव्य यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ की आहुति कहाँ दें भाई? का उसके लिए दोनों प्रकार के यज्ञों की जरूरत है। बाहर के एटमॉस्फियर को पवित्र करने के लिए तो शुद्ध पदार्थों की आहुति आग में दीजिए, अपने घर में रोज दीजिए, इसमें कोई हानि नहीं है। अग्नि जलाइए किसी पात्र में, सवेरे सवेरे उठकर नहाने धोने के बाद, और उसकी थोड़ी सी आहुति डाल दीजिए शुद्ध पदार्थ की, और कुछ नहीं तो गाय के घी की आहुति डाल दीजिए। यहाँ तो घी गाय का ही मिलता है, भारत तो है नहीं कि भैंस का घी मिलेगा। यहाँ भारत में अब भैंस का घी भी नहीं मिलता हो, तो लोहे की भैंस का घी मिलता है वहाँ। हाँ, लोहे की भैंस माने डालडा, वनस्पति घी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर तो आपको शुद्ध घी मिल जाएगा गऊ का, डाल दीजिए उसमें, घी से आहुति दीजिए, गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए अग्नि में डाल दीजिए स्वाहा करके। थोड़ी सी आहुति दीजिए, 1 माला दीजिए, आधा माला दीजिए, 10 बार दीजिए, 5 बार दीजिए। उससे क्या होगा कि तुम्हारे घर का पूरा एटमॉस्फेयर जो है सुगंधित हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा बाहर का। और फिर अंदर की आहुति के विषय में अभी आप सुन रहे थे ना, भगवान कहते हैं कि तुम्हारे पेट में जो वैश्वानर अग्नि है वो मैं हूं। तो तुम्हारा पेट जो है ये कुंड है, कुंड। और हाथ भगवान ने सुरुआ बना रखा है ना, सुरुआ, बिल्कुल ऐसे सुरुआ होता है। और जो कुछ भोजन इसमें डालते हो वो सोचो कि यज्ञ कर रहे हो तुम। तो यज्ञ की दृष्टि से भोजन करो। तुम अंदर में बैठे हुए परमात्मा को जो वैश्वानर रूप में विराजित है उसको समर्पित कर रहे हो। भगवान कहते हैं कि वो तो मैं ही बैठा हुआ हूं अंदर में। किस रूप में? गैस्ट्रिक फायर के रूप में।
वैश्वानर अग्नि माने गैस्ट्रिक फायर, अंग्रेजी में उसे गैस्ट्रिक फायर कहते हैं, जो तुम्हारे भोजन को हजम करता है। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नम चतुर्विधम। अब यज्ञ तो मेघनाद भी करता था, यज्ञ तो रावण भी करता था, वो भी यज्ञ करते थे, लेकिन वो यज्ञ में क्या डालते थे? आहुति देत रुधिर अरुभंसा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो आहुति डालते थे खून और भैंसे के मांस की। घी की जगह पर तो खून डालते थे और आहुति हव्य की जगह पर भैंसे का मांस, बल्कि भैंसे उठा के डालते होंगे, तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा, क्योंकि मांस होती तो कैसे पहचानते कि भैंसे का है कि भेड़े का है कि बकरे का है। तो आहुत दे तो रुधिर और भैंसा, ऐसा लिखा। अभिप्राय यह है कि वो भी आहुति देते हैं, लेकिन देवता लोग भी आहुति, ऋषि मुनि भी आहुति देते हैं। परिणाम जानते हो क्या होता है? परिणाम ये होता है कि मेघनाथ जो यज्ञ कर रहा है उसको कहते हैं अपावन यज्ञ। अपावन। विभीषण आकर भगवान से क्या कहता है? मेघनाद मख करई अपावन खल माया भी देव सतावन। हे प्रभु, मेघनाथ अपावन यज्ञ कर रहा है। भगवान ने कहा अच्छा। भगवान ने तुरंत बुलाया, हनुमान बोले हाँ, का यज्ञ विध्वंस करो तुम जाई, उस अपावन यज्ञ को नष्ट कर दो, विध्वंस कर दो। अब कोई सुनेगा कि भगवान का अवतार यज्ञ रक्षा के लिए हुआ था, यज्ञ नाश के लिए हुआ था, क्या कहा जाए? तो भगवान का अवतार तो यज्ञ रक्षा के लिए हुआ था। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। तो यज्ञ की रक्षा तो भगवान स्वयं किए, विश्वामित्र के यज्ञ की। लेकिन विश्वामित्र का यज्ञ कैसा था? वो पावन यज्ञ था। पावन यज्ञ माने पवित्र यज्ञ था। उसमें घी की आहुति दी जाती थी, उसमें हव्य की आहुति दी जाती थी, उसमें खून और मांस की आहुति नहीं दी जाती थी। लेकिन मेघनाथ का यज्ञ अपावन था, तो भगवान का अवतार हुआ है अपावन यज्ञ को नष्ट करने के लिए और पावन यज्ञ की रक्षा करने के लिए। कहने का अभिप्राय, यदि आप पावन यज्ञ करेंगे तो भगवान आपके रक्षक बन जाएंगे, और यदि अपावन यज्ञ करेंगे तो भगवान का निर्देश है ही। आप लोग याद रखो। तो ये द्रव्य यज्ञ से संबंधित संक्षेप में मैं सारी बात आपको बता रहा हूं। ये द्रव्य यज्ञ हो गया। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ। अब तप यज्ञ क्या है भाई? तप यज्ञ कहते हैं इंद्रियों को संयम में रखना। जो इंद्रियां मांगे वही उनको देते रहो, तो ये तप यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि इंद्रियों की कभी तृप्ति होती ही नहीं। एक सुंदर रूप देखा, उसके साथ दौड़ गए, फिर दूसरा उससे ज्यादा सुंदर दिखाई दिया तो उसके पीछे लग गए, तीसरा उससे ज्यादा सुंदर दिखाई दिया तो उधर लग गए। तो सुंदरता का तो कहीं अंत है ही नहीं। और जो आज सुंदर है कल वो सुंदर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे एज बदलेगी सुंदरता असुंदरता में परिणत हो जाती है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना, इंद्रियों को मॉडरेट करना, ये तप है। तप का यही अर्थ है। सामान्य तप का अर्थ है इंद्रियों को अपने अधीन रखना। इससे बड़ा और कोई तप नहीं है। याद रखो, जितने तप के विधान बनाए गए हैं सभी तपों में केवल इंद्रिय संयम ही है। ये तप है, इसको तप यज्ञ कहते हैं। अब तप यज्ञ का अभिप्राय हो गया इंद्रिय संयम, कंट्रोल में रखो। उचित मात्रा में विषय सेवन पाप नहीं होता। भगवान ने स्वयं कहा है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भर्तृसुन। धर्म का विरोधी जो काम है वो तो मेरा स्वरूप है। तो गृहस्थ जीवन में व्यवस्था है तुम्हारे लिए इंद्रियों के प्रयोग का, तो उचित मात्रा में उनका प्रयोग करो, ठीक है। और अपने आप को संयमित रखो। देखी पराई चूपड़ी मत ललचाओ जीव। हाँ, तीन चीज में हमेशा संतोष करना चाहिए, शास्त्र का निर्देश है। तीन चीज में हमेशा संतोष करना चाहिए, ये शास्त्र की घोषणा है। वो तीन कौन कौन चीजें हैं जानते हो? अपनी स्त्री, अपना भोजन और अपना धन, अपनी मेहनत से पाया हुआ धन। इन तीन चीजों में हमेशा मनुष्य को संतोष करना चाहिए।
यदि इन तीनों में संतोष नहीं है तो उसका कहीं अंत होने वाला नहीं, क्योंकि उसकी वृत्ति तो बढ़ती ही जाएगी। और तीन चीजों में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, ये भी याद रखो। शास्त्र कहता है तीन चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। कहा वो क्या है? कहा एक तो ज्ञान प्राप्ति में, जहां से ज्ञान मिलता हो लेते रहो, ये न सोचो कि अब बहुत ज्ञान हो गया मेरे। एक तो ज्ञान संग्रह में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, और दूसरा भगवान के जप में कितना जप किया है इसमें संतोष नहीं करना चाहिए, और तीसरा दान में कभी संतोष नहीं करना चाहिए, बहुत दे दिए अब क्या देना। ये तीन में कभी संतोष नहीं करना चाहिए और तीन में संतोष करना चाहिए, नीति शास्त्र का संदेश है। तो यहां पर बताया द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञास। अब आया तीसरा योग यज्ञ। योग यज्ञ क्या है? अपने मन को परमात्मा में लगाना। सवेरे उठो, थोड़ी देर तक जैसे मैं बताता हूं, अपने मन को परमात्मा में लगाओ। परमात्मा अनंत है, अनंत का ही नाम परमात्मा है। यदि वो सीमित होगा तो परमात्मा नहीं हो सकता, ये तो आप लोग जानते हो ना। इसीलिए गीता में भगवान ने बार बार कहा, अर्जुन मुझे तत्वतः जान, मुझे तत्वतः जान। अर्जुन पूछता है, प्रभु आप बार बार तत्वतः जानने के लिए कहते हो, तत्वतः आप क्या हो मुझे तो बता दो। तो भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, कहा मेरा तत्वतः ये स्वरूप है। तो मुझे एक व्यक्ति के रूप में देखता है, ये मेरा तत्वतः रूप नहीं है। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषिम तन्माश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूत महेश्वरम। कहा वो तो मूढ़ लोग हैं जो मेरे को देखते हैं कि मैं तो एक मनुष्य हूं, वो मेरे यथार्थ स्वरूप नहीं जानते। कहा मेरा यथार्थ स्वरूप जानते हो क्या है? मैं संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर हूं, विराट पुरुष हूं। ये सारा विश्व मेरे अंश में स्थित है, एक अंश से न स्थित हो जगत, मेरे एक अंश में स्थित है सारा ब्रह्मांड, इसलिए मैं अनंत हूं। तो अनंत का ध्यान करोगे तो परमात्मा का ध्यान हो जाएगा। तो मन को परमात्मा में लगाने का प्रयत्न जो है उसको कहते हैं योग यज्ञ। पहला द्रव्य यज्ञ, फिर तप यज्ञ, ये योग यज्ञ। और गुरु ने जो मंत्र दिया है उसका जाप करना है स्वाध्याय यज्ञ। स्वाध्याय यज्ञ माने जितना गुरु ने जो मंत्र दिया है अधिक से अधिक जाप करो तो स्वाध्याय यज्ञ हो जाएगा। क्योंकि महर्षि पतंजलि कहते हैं स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग प्रमोशन। स्वाध्याय के द्वारा तुम्हारा इष्ट देव तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो स्वाध्याय माने गुरु प्रदत्त मंत्र का जाप अधिक से अधिक, और उसमें कभी तृप्त नहीं होना चाहिए कि बहुत जप लिया आप तो अब क्या करना, ऐसा नहीं। इसको कहते हैं स्वाध्याय यज्ञ। और आखिरी यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान यज्ञ किसे कहते हैं? तो भगवान ने वो भी गीता के आखिर में बताया, अधेष्यते च इमं धर्म संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनः मिष्ट श्यामिति मे मति। जो मेरे इस गीता उपदेश को अध्ययन करेंगे, रोज पढ़ेंगे, वो मेरा ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजन कर रहे हैं, ऐसा मैं स्वीकार करूंगा। इसका अभिप्राय गीता का पाठ रोज सवेरे उठकर चाहे 2 श्लोक 4 श्लोक जितना तुम पढ़ सकते हो गीता का पाठ करो। ये भगवान का ज्ञान यज्ञ है, बात समझे। अब ये 5 प्रकार के यज्ञ हैं। ये 5 प्रकार के यज्ञ क्यों बताए भाई? एक ही प्रकार के यज्ञ में क्यों नहीं कल्याण हो जाता? कहा वेदांत ये मानता है कि मनुष्य का जो जीवन है ये 5 कोशों से बना हुआ है। 5 कोश है इसके, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोश है। तो द्रव्य यज्ञ जो है वो तो अन्नमय कोश के लिए है, अन्नमय कोश में ही द्रव्य जाता है ना, बुद्धि में थोड़ी खाते हो, पेट में डालते हो। तो द्रव्य यज्ञ जो है वो तो अन्नमय कोश के लिए है, और तप यज्ञ जो है वो प्राणमय कोश के लिए। इंद्रियां जितनी है सब प्राणमय कोश से संबंधित है। तो तप यज्ञ जो है ये प्राणमय कोश के लिए है, और योग यज्ञ जो है वो मनोमय कोश के लिए। अभी मैंने बताया मन को परमात्मा में लगाने का, तो मनोमय कोश के लिए है योग यज्ञ। और जो स्वाध्याय यज्ञ है वो आपके विज्ञानमय कोश के लिए है, विज्ञानमय कोश के लिए स्वाध्याय है। और आखिर में जो आनंदमय कोश है उसके लिए है ज्ञान यज्ञ। तो ज्ञान यज्ञ आनंदमय कोश के लिए, स्वाध्याय यज्ञ विज्ञानमय कोश के लिए, योग यज्ञ मनोमय कोश के लिए,
तप यज्ञ इंद्रियों यानी प्राणमय कोश के लिए, और द्रव्य यज्ञ जो है ये अन्नमय कोश के लिए। ये पांचों कोशों के लिए 5 प्रकार के यज्ञों की व्यवस्था भगवान ने कर दी। तो ये तो करो आप यज्ञ, यज्ञ हो गया ना। अब इस प्रकार से यदि आप यज्ञ करने लगोगे तो आपको कहीं भी कभी भी रजोगुण और तमोगुण से शिकायत नहीं होगी, क्योंकि उनके प्रवेश ही नहीं होगा यहां। वो अपने आप शुद्ध होते चले जाएंगे। फिर आपके पूर्व के पाप भी आपके बाधा नहीं डालेंगे, वो भी नष्ट होते चले जाएंगे। क्योंकि यदि पूर्व के पाप न नष्ट हो फिर तो साधना कोई महत्ता ही नहीं रह जाएगी। भगवान ने कहा कि यदि पुण्यमय कर्मों से तुम्हारे पाप नष्ट नहीं होते फिर साधन का क्या महत्व रह गया, कुछ नहीं रहा। यही बात पतंजलि कहते हैं अपने योग दर्शन में, ईश्वर प्रणिधानाद वा, ईश्वर प्रणिधान के द्वारा तथा प्रत्यक्ष चेतना विद्गमो अपि अंतरायाभावस्य। अंतराय जितने विघ्न आते हैं ये पूर्व के कर्म से आते हैं, और भगवान के प्रणिधान से पूर्व के कर्म नष्ट होते हैं। और जब नष्ट होते हैं तुम्हारा रास्ता प्रशस्त हो जाता है, खुल जाता है, तुम आराम से उस रास्ते पर चल सकते हो। तो भगवान ने ये बात जो समझाई है मनुष्य मात्र के लिए बहुत उपयोगी बात है कि ये पुण्यमय कर्म है यज्ञ, और दूसरा है दान। अपनी मेहनत की कमाई से जो तुम अर्जित कर रहे हो, जो अर्जित कर रहे हो माने जो भी कर रहे हो, जो भी तुम्हारे पास मिल रहा है उसको अकेले मत भोगो। ये हमेशा याद रखो, अपनी मेहनत की कमाई से जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है उसको अकेले मत भोगो। यदि अकेले भोगोगे तो तुम दोष युक्त हो जाओगे। केवलाघो भवत केवलादि ऋग्वेद का मंत्र है, जिसमें बताया गया है कि जो केवलादि है, अकेले खाने वाला है, वो तो केवलाघो, केवल अघ भोगता है, यानी पाप ही खाता है। और इसी को भगवान ने गीता में क्या कहा, भुंजन्ते तु अघम पापम ये पचंत आत्म कारणात। जो अपने लिए पकाते हैं वो तो पापी पाप खाते हैं। हे भगवान, यहाँ तो रोज यही होता है। क्या कहा जाए। तो ये भगवान का निर्देश जो है, यानी मैं आपको क्या बता रहा था कि जीवन को पवित्र करने के लिए, जीवन को पवित्र करने के लिए जो परमात्मा का निर्देश है मानव मात्र के लिए, उसका यदि दुनिया में प्रचार और प्रसार हो जाए, क्या दुनिया में अशांति रहेगी, संघर्ष रहेगा? नहीं रहेगा। मैं आपको क्या बताऊं, हमने कई बार इस विषय पर विचार किया है कि आखिर भारतीय मनुष्य इस दुनिया को क्या दे सकता है। भारतीय जो मानव है, हिंदुस्तानी समझ लो, तो हिंदुस्तानी लोग दुनिया को क्या दे सकते हैं आखिर। दुनिया के लोगों ने तो दुनिया को बहुत कुछ दिया। ये 200 वर्षों में खोज करके विज्ञान के द्वारा दुनिया को बहुत कुछ दिया। क्या हिंदुस्तानियों के पास भी कुछ देने के लिए है दुनिया को? वो क्या है, क्या दे सकते हैं, किस पर वो गर्व कर सकते हैं कि हम भी दुनिया को ये दिया है? क्या उनके पास एक चीज है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है मनुष्य के प्रति मनुष्यता। वो मनुष्यता हिंदुस्तानी दे सकता है सारी दुनिया के मनुष्यों को। विज्ञान दिया पश्चिम ने, लेकिन वो विज्ञान यदि अज्ञान के द्वारा प्रयुक्त हुआ तो मनुष्य के विनाश के सिवा और कुछ नहीं करेगा। फिर उस विज्ञान को प्रयोग करने के लिए ज्ञान के प्रकाश की आवश्यकता है, और ज्ञान के प्रकाश के लिए अपने में बुद्धि की विशुद्धता की जरूरत है। और विशुद्ध बुद्धि का रास्ता भारतीय अथवा हिंदुस्तानी दुनिया को दिखा सकता है। दुनिया के पास वो रास्ता नहीं है, नहीं है। क्योंकि दुनिया में जो रिलीजन नाम से प्रचलित है, धर्म की बात कहो या रिलीजन कहो, वो ऐसा नहीं है जो मनुष्य को कुछ सही दिशा दे सके। न इस्लाम दे सकता है, न ईसाईयत दे सकती है, न यहूदी दे सकते हैं। दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो मनुष्य को मनुष्य बनने की प्रेरणा दे, सीख दे, नहीं दे सकती। जो विज्ञान द्वारा समर्थित दिशा प्रदान करे।
अभी आज मैं अखबार पढ़ रहा था, आजकल भारत में भी बड़ा ही क्या बोलते हैं, विकट रोग प्रारंभ हो गया। रोग एक प्रकार का समझ लो मानसिक रोग है। पश्चिम की नकल करते हैं लोग। लोग ये समझते हैं कि मांस खाओ, मदिरा पियो तो तुम धनी बन जाओगे और एडवांस बन जाओगे, और भ्रष्ट जीवन जीने की दिशा में अब आगे लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे भी दुख होता है, कभी कभी सोचता हूं तो जब भारत परतंत्र था तो भारत में 20% लोग मांसाहारी थे, केवल 20%, जब परतंत्र था तब, अंग्रेजों के जमाने में। और अब इस समय भारत स्वतंत्र हो गया है तो भारत में लगभग 60% मांसाहारी हो गए हैं, और बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते क्यों जा रहे हैं जानते हो? भारत सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है। मुर्गी पालो तो भारत सरकार सब्सिडी देती है, मछली पालो तो सब्सिडी देती है, सुअर पालो तब सब्सिडी देती है। हाँ, यदि ये काम करो तो सब्सिडी देगी सरकार। शराब पीने के लिए हर एक छोटा सा गांव होगा, वहां भी दुकान खोल दिया सरकार ने। अब उनसे पूछो शराब खाने क्यों खोल रहे हो, कहते हैं इससे रेवेन्यू मिलता है, पैसा आता है। और शराब पीता कौन है? वो गांव में जो खोलते हैं गरीब आदमी, जो मेहनत कर रहा, मजदूरी कर रहा। क्या बताऊं आपको, हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया कि 4 काम मनुष्य के पतन के हैं। 4 काम: मांस, शराब, जुआ और व्यभिचार। और इन चारों के लिए कंस्पिरेसी जिसे कहते हैं, मैं ऐसा समझता हूं कि इस समय पश्चिम के प्रभाव में सरकार को लेकर के सरकार को प्रेरित किया जा रहा है। और इसके लिए यानी ये समझ लो पश्चिम वाले पूरी मदद दे रहे हैं सरकार को, और अरब से लाखों पेट्रोल डॉलर जा रहा है भारत में केवल इसके प्रचार के लिए कि यहाँ के लोगों के जीवन को भ्रष्ट किया जाए इन 4 उपायों से। अब उसके लिए जानते हो वहां क्या हो रहा है? मांस खाने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा खूब, और शराब पीने के लिए गांव गांव में दुकानें खोली जा रही हैं। गली मोहल्ले में शराब की दुकान आपको मिल जाएगी वहां पर। अब जुआ खेलने के लिए सरकार ने लॉटरी सिस्टम शुरू कर रखा है। हर एक प्रांत में लॉटरी सिस्टम है। गरीब आदमी जाता है, 20 रुपया कमाया, 40 रुपया कमाया तो 20 रुपए की लॉटरी ले आता खरीद करके, हो सकता है मेरा भाग्य जग जाए। अब वो उस पर चल पड़ा लोग। और व्यभिचार प्रचारित करने के लिए अब वहां भी ये प्रचार होने लगा कि ये सेक्स पवित्र चीज नहीं है, ये तो फिजिकल डिमांड है, इसको पूर्ति करना चाहिए। कैसे प्रचार होता जानते हो? टेलीविजन पर। टेलीविजन पर इसका प्रचार हो रहा है, और विदेशी फिल्में, नग्न फिल्में वहां पर दिखाई जाती हैं, और एडवर्टाइजमेंट करके दिखाई जाती हैं। अखबारों में आती हैं कि 11 बजे रात से ये फिल्म आपको दिखाई जाएगी। और छोटे छोटे बच्चे जो हैं, टीनेजर समझ लो, वो भी जागते रहते हैं कि 11 बजे रात से हम नग्न फिल्म देखेंगे। अंग्रेजी में, अंग्रेजी नहीं जानते, उनके बाप दादे भी नहीं जानते, लेकिन फिल्म अंग्रेजी वाली इसलिए देखेंगे उसमें नंगी चित्र दिखाई जा रहा है। ये स्थिति है, और ये सब सरकार कर रही है भारत में। महात्मा लोग आंदोलन कर रहे हैं इसके खिलाफ, हम लोगों का प्रचार चल रहा है, और महात्माओं के प्रचार से ही बचा हुआ है देश, नहीं तो अब लोग तो नष्ट हो गए होते इतने वर्षों में। अब लोग इस पर सजग भी हो रहे हैं, चारों तरफ आंदोलन चल रहा है बहुत। इस समय बड़ी वहां पर स्थिति भयानक है, ऐसे समझ लो। लेकिन दुनिया को भारतीय यही दे सकता है, दुनिया को सदाचार की सीख दे सकता है, मॉडरेशन की सीख दे सकता है, दुनिया को जीवन जीने की कला सिखा सकता है, दुनिया को यह बता सकता है कि कैसे तुम जियो जिससे तुम्हारे जीवन में स्वर्गीय प्रतिष्ठा हो। और उसका प्रमाण आप देखिए, अमेरिका के अंदर 40% लोग शुद्ध शाकाहारी बन गए, मांस मदिरा छोड़ दिया, गंदी चीजें छोड़ दी। अब वहां के लोग अच्छा जीवन जीने के लिए भारत का अनुकरण कर रहे हैं, और भारत के लोग अमेरिका का अनुकरण कर रहे हैं। कैसा उल्टा चक्र चल रहा है। हम लोग दोनों तरफ जाते हैं तो देखते हैं तो हैरान होते हैं। और वहां के लोग जब मेरे से कहते हैं महाराज आप अमेरिका के लोगों में संदेश देते हो, हमें क्यों नहीं बताते? हम कहते हैं पहले तुम मर कर अघा लो फिर हमारे संदेश के भाजन बनोगे तुम लोग। अब वो अघा चुके हैं,
अब वो अशांत हैं, वो त्राही त्राही कर रहे हैं, इसलिए उनको अब जरूरत पड़ गई है। और अभी तुम लोग त्राही त्राही नहीं किए, अभी तुम लोग टेस्ट कर रहे हो कि देखो ये लाइफ कैसी है। सब नहीं कर रहे हैं, अभी तो बहुत बहुत अंतर है फिर भी, क्योंकि जिन 60% की बात कर रहा हूं मैं, उसमें बहुत परसेंट तो मुसलमान हैं जिनका आहार ही मांस है, बहुत परसेंट क्रिश्चियन हैं जिनका आहार ही मांस है। अब क्या करोगे उनके लिए? और उनके लिए कोई कानून भी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे खैर ये तो समस्याएं हैं, सब जगह चलती रहती हैं। मैं तो मानवता की बात आपको बता रहा था कि आप यदि अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहें और सुख से जीना चाहें तो भगवान ने कहा कि 3 काम कभी न छोड़िए, यज्ञ, दान और तप। तो यज्ञ कीजिए हमेशा, ये 5 प्रकार के यज्ञ जो मैंने आपको बताया है, इसको आप नित्य प्रति कीजिए, इससे आपका कल्याण होगा। और दान कीजिए, बांट कर खाने की आदत डालिए, बांट कर खाने की आदत डालिए, देकर खाने की आदत डालिए। पहले मैंने एक कहानी सुनाया होगा, एक बार ऋषियों ने जाकर के भगवान से शिकायत की कि भगवान आप तो सृष्टि के मालिक हैं, दैत्य भी आपके ही हैं, देवता भी आपके हैं, आप देवताओं का पक्ष लेते हैं और दैत्यों को आप दुख देते हैं, मारते हैं, ये तो ठीक नहीं। भगवान ने कहा नहीं भाई, मेरे यहाँ ऐसा कोई भेद नहीं है, मेरी दृष्टि में देवता दैत्य दोनों मेरे ही हैं, लेकिन देवता अपनी करनी से सुखी होते हैं, दैत्य अपनी करनी से दुखी होते हैं, हम क्या करें? कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता है? भगवान ने कहा भी दिखाता हूं तुम लोगों को। देवता और दैत्यों को दोनों को भगवान ने आमंत्रित किया कि हमारे यहाँ आओ, तुम लोगों को भोजन की व्यवस्था है, आज हमारे यहाँ प्रसाद लो तुम लोग। प्रीति भोज के लिए बुला लिया। एक हाल में भगवान ने देवताओं को बैठा दिया और दूसरे हाल में दैत्यों को, और दोनों के हाथ में खमाची बांध दी, यहाँ पर ऐसा बांध दिया डंडा। अब हाथ ऐसे रहे, हाथ ऐसे हो नहीं, और बांध करके बैठा दिया, बांधा दोनों को, देवताओं को भी दैत्यों को भी। और फिर जब बैठ गए दोनों तो उनके सामने भोजन परोस दिया गया, कहा कि भोजन कीजिए। तो देवताओं की तो आदत थी दूसरे को खिलाकर खाने की, उन्होंने उसके सामने का पत्तल उठाया, भोजन उसके मुंह में डाला, सामने वाले ने उसके मुंह में डाला, एक दूसरे को खिला करके, अपने तो खाए नहीं, एक ने दूसरे को खिलाया क्योंकि उनको हैबिट थी दूसरे को खिलाने की। तो एक दूसरे को खिला करके तृप्त हो गए, खा भी लिया, पानी भी पी लिया, मुंह भी पोंछ लिया, आराम से बैठ गए भगवान के शुक्र मनाते हुए। और दैत्यों की आदत नहीं थी दूसरे खिलाने की, वो हाथ में लेकर गिलास ऐसे करते रहे और भगवान को गालियां देते रहे कि देखो प्रीति भोज के लिए बुलाया, मेरा हाथ बांध दिया। अरे भाई हाथ तो उसके भी बांधे हैं। और वो दैत्य भूखे उठ गए। तब भगवान ने पूछा ऋषियों से, अब बताओ इसमें पार्शियलिटी कहीं है? कहा कहीं नहीं भगवान। कहा दैत्य यदि भूखे रह गए तो इसमें मेरा क्या दोष है? अपनी करनी से, जिनको दूसरे खिलाने की आदत ही नहीं है, वो भला सोचो कैसे सुखी रह सकते हैं। इसलिए वेद की घोषणा है केवलाघो भूत केवलादि, गीता की घोषणा है भुंजते तेतु अघम पापाये पचन्त्यात्म कारणात्, जो अपने लिए ही कमाते हैं वो पाप खाते हैं। इसलिए अपने कमाई का कुछ हिस्सा अपनी कमाई का तुम उनकी सेवा में लगाओ जिनका कोई दूसरा अवलंबन नहीं है। ठीक है, इस देश में एक व्यवस्था है सरकार द्वारा, वो भी तुम्हारी कमाई जा रही है, ये भी याद रखो। हमारे यहां मनुष्य कृतज्ञ होता है क्योंकि वो जानता है कि हमें दूसरे की मदद मिल रही है, और यहाँ के लोग दूसरे से मदद तो ले रहे हैं लेकिन कृतज्ञ बन गए हैं समाज के। क्यों? वो सोचते हैं तो गवर्नमेंट की ड्यूटी हमें दे रही है। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट कहीं आकाश से ऐसे करके निकाल कर दे रही है? आखिर देश के लोगों की मेहनत की कमाई तो गवर्नमेंट लेती है ना, टैक्स रूप में, और टैक्स रूप में लेकर के जनता को देती है ना। गवर्नमेंट अपने पास से तो कुछ नहीं देती। तो वो जो दूसरे को मिल रहा है बिना काम किए, वो किसके द्वारा मिल रहा है? जनता के द्वारा मिल रहा है। लेकिन वो व्यक्ति जनता के प्रति कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है।
ग्रेटफुल नहीं है जनता के प्रति, क्योंकि कहता है हमें तो सरकार देती है, जनता हमें क्या दे रही है, इसलिए वो कृतज्ञ होता है। और पाप की कमाई खा करके, ये पाप की कमाई है एक प्रकार की, और वो सोचता है कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, मैं सुखी हो जाऊं। कैसे सुखी रहेगा भाई? जिसके दिए हुए अन्न को खा रहा है उसके प्रति कृतज्ञता नहीं उसके हृदय में। वो सोचा हमें तो सरकार दे रही है, और सरकार के प्रति कृतज्ञता हो नहीं सकती कि तो सरकार का तो ड्यूटी है देना हमें, क्योंकि हम इसके राज में रहते हैं। लेकिन उसे यह पता नहीं है कि जो मुझे मिल रहा है ये जनता दे रही है इस देश की। ही मस्ट बी ग्रेटफुल फॉर पीपल ऑफ कंट्रीज। लेकिन नहीं, ऐसी भावना ही नहीं वहां पर। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि भारत में एक प्रथा थी जिससे व्यक्ति आवश्यकता अनुसार डायरेक्ट हेल्प करता था एक दूसरे की, क्योंकि उस समय इस प्रकार के टैक्स की व्यवस्था नहीं थी जिस प्रकार के टैक्स की व्यवस्था आज है भारत में। ये तो सारा ढांचा ही भारत का बदल दिया ना, पश्चिम का ढांचा ले जाकर फिट कर दिया वहां पर। हा? भारत की भूमि पर पश्चिम का ढांचा ले जाकर फिट कर दिया, जो अंग्रेज करते थे उसी को इसे कायम रख दिया। इसलिए भारत का ढांचा ही खत्म हो गया। भारत में तो राजा के लिए केवल 16% टैक्स की व्यवस्था है नीति शास्त्र में हमारे। आप जो कमाते हो उसका 16% राजा को देना चाहिए, 16%। और यहां कितना प्रतिशत टैक्स है भाई? 40 से 50 तक। भारत में भी यही है, बल्कि ज्यादा हो गया। जैसे अधिक ज्यादा पैसा आ गए तो और ज्यादा टैक्स दो। तो ये जो स्थिति है ये पश्चिम की स्थिति ले जाकर भारत में फिट कर दिया गया। तो अब यदि भारत में लोगों से कहो इस प्रकार के, तो कहते हैं दान तो हमारे गवर्नमेंट ले लेती है अपने हिस्से का मजबूरी में देते हैं लेकिन लेती है। कुछ गवर्नमेंट लेती है, कुछ गवर्नमेंट पार्टी वाले लेते हैं। इलेक्शन में आया तो करोड़ों रुपया खर्च करना है तो कहां से ले आएंगे? उन्हीं के यहां से लेते हैं। यह स्थिति है, यानी सिस्टम बदल गया है सारा। लेकिन फिर भी याद रखो कि जो नीडी लोग हैं उनके लिए अपने आय का कुछ हिस्सा समर्पित करो, और विशेष करके ऐसे काम में लगाओ जिससे कि लोगों का हित हो। ये बात याद रखो। मैं दुनिया भर के सरकारों की स्थिति को तुमसे बता रहा हूं कि दुनिया में जितनी गवर्नमेंट हैं सारी सरकारों के जिम्मे केवल 5 काम है। अपने देशवासियों को रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था देना, 3, चौथा उनको न्याय देना, और 5वां उनको सुरक्षा देना। इसके सिवा और कोई प्लानिंग उनके पास नहीं है। लेकिन मनुष्य के लिए सुरक्षा मिल जाए, न्याय मिल जाए, रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए तो उससे उसकी समस्याएं हल नहीं होती। उसकी समस्याओं में यही 5 हेतु नहीं हैं, इनसे परे बहुत से हेतु हैं जो उसकी समस्याओं में यानी मूल पार्ट प्ले कर रहे हैं। और वो है सबसे बड़ी बात, मानवता के अभाव की। मनुष्य में यदि मानवता की प्रतिष्ठा नहीं हुई तो ये 5 प्रकार की सुविधा मिल जाए, इससे कोई लाभ नहीं होने का। और किसी भी सरकार के पास ये प्लानिंग नहीं है कि मनुष्य में मानवता के सृजन के लिए भी कुछ करना चाहिए। रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था के लिए सरकार बहुत काम करती है। ये आजकल का जो एजुकेशन सिस्टम है ये रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था के लिए है। उसमें मनुष्यता के निर्माण के लिए तो कुछ नहीं है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए तो कुछ नहीं है, मेंटल डेवलपमेंट के लिए तो कुछ नहीं है। और अनेक प्रकार के इंडस्ट्री, अनेक प्रकार के टेक्निकल और साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है ये सब तो उसी से संबंधित है, मनुष्य को सुविधा देने के लिए, कि मनुष्य के जीवन विकास के लिए भी इसमें कुछ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में क्या है? मनुष्य के विकास के लिए, मनुष्यता के उत्थान के लिए क्या है उसमें? मनुष्य को चरित्रवान बनाने के लिए उसमें कौन सी सीख दी जाती है? कौन सा पहलू है? यू विल फाइंड नथिंग। वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। इसलिए जो सजग लोग हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा जो प्रश्न है या बहुत बड़ा कार्य है वो ये है कि मनुष्य में मनुष्यता के सृजन के लिए प्रयत्न करें। अपने आय का कुछ हिस्सा उस काम में लगाओ जिससे मनुष्य में मनुष्यता का सृजन हो।
और वो काम है धर्म प्रचार का, संप्रदाय प्रचार का नहीं, फेनेटिसिज्म के प्रचार का नहीं, यथार्थ धर्म प्रचार का, जो सही धर्म की व्याख्या, सही धर्म की जो दिशा है, जिसके विषय में भी आप लोगों को समझा रहा था। यह सही धर्म की दिशा आपको गीता बताती है, जो मानव धर्म से संबंधित है। यहाँ किसी संप्रदाय की बात नहीं है, मानव मात्र के लिए ये उपयोगी तत्व है। द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, योग यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ और ज्ञान यज्ञ मानव मात्र के उत्थान में हेतु है। क्योंकि दुनिया में जहां मानव है, सब जगह उसके 5 कोशात्मक शरीर है। किसी देश के मानव के पास 4 कोश वाला शरीर नहीं है और न 6 कोश वाला शरीर है, याद रखो। इसलिए इज वेरी यूजफुल फॉर ह्यूमनिटी एंड ह्यूमन काइंड। तो इसके लिए अपने आय का कुछ हिस्सा व्यय करते रहना चाहिए। ऑफ लाइफ मनुष्य मात्र को भारत ये दे सकता है, जीवन कैसे जिया जाए इसकी दिशा दे सकता है। मैंने कई बार इस पर विचार किया है कि भारत में विशिष्ट क्या चीज है। अब देखिए, एक और आपको बात बताऊं, भारतीय जीवन पद्धति में मनुष्य अकेला नहीं है। मनुष्य अकेला नहीं है क्योंकि हमारे यहां यह स्वीकार किया गया कि विराट पुरुष का जो है, ब्रह्म जो है, वो विराट रूप में प्रकट हुआ और विराट के अंश के रूप में ये पृथ्वी का आविर्भाव हुआ और पृथ्वी पर जीवन का आविर्भाव हुआ। ये जीव जो है, ये विराट का अंश है। अब यहां से शुरू होते हैं। जीव विराट का अंश है, तो विराट से बना राष्ट्र जिसे कहते हैं राष्ट्र, उसको राट कहा है वेद में। आ समुद्र पर्यंता एक राट, ऐसा घोषित किया है यजुर्वेद में। तो विराट से बना राष्ट्र, और राष्ट्र से क्या बना आगे चल करके? समाज। ये राष्ट्र से समाज बना, और समाज से क्या बना आगे चल करके? परिवार, और परिवार से क्या बना? व्यक्ति। ये क्रम है ऊपर से नीचे का। अब नीचे से ऊपर का क्रम क्या होगा? व्यक्ति परिवार का अंग है, परिवार समाज का अंग है, समाज राष्ट्र का अंग है, राष्ट्र विराट का अंग है, विराट परमात्मा की विभूति है। यहां पर व्यक्ति और राष्ट्र के बीच में 2 संस्थाएं और काम कर रही, परिवार और समाज, 2 संस्थाएं। तब आकर के आखिर में राष्ट्र आता है, वो तीसरे स्तर पर आता है। इसलिए भारत में यदि, या भारतीय जीवन पद्धति में यदि कोई व्यक्ति दुखी है तो उसके जीवन में हिस्सा बटाने के लिए उसका परिवार खड़ा रहता है। परिवार के लोग अपने परिवार के किसी व्यक्ति के दुख में हिस्सा बटाने के लिए तड़पते रहते हैं। लेकिन इन देशों में न सुख में हिस्सा न दुख में हिस्सा। हाँ, एक मेरा शिष्य यहाँ इंग्लैंड से गया था मेरे पास, तो एक दिन वो एक कार्ड ढूंढ रहा था, कार्ड ले आया। हमारे पास में पिंजौर गार्डन है, वहां से तो कार्ड लिखने लगा। मेरे से कहने लगा, गुरुजी कार्ड लेने जाना। हमका क्या करेगा कार्ड भाई? वो कहने लगा, मेरे छोटे भाई की शादी है और उसके लिए हमें ग्रीटिंग डालनी है। क्या तेरे सगे छोटे भाई की शादी? बोले हाँ। तो कुछ लोग बैठे हुए थे। हम कहा, भारत में ऐसे भारतीय ऐसे हैं, इंग्लैंड अमेरिका में जो रहते हैं, यदि उनके छोटे भाई की शादी हो तो अपना सब काम छोड़ करके आएंगे और शादी में सम्मिलित होंगे, और भाई भी कहेगा जब तक भैया नहीं आएगा तब तक मैं शादी नहीं करूंगा। और यहाँ बड़ा भैया यहाँ बैठा हुआ, उसको ग्रीटिंग लिख रहा है, मे गॉड ब्लेस यू योर मैरिज। क्यों भाई? कोई दिलचस्पी नहीं है, कोई चाम नहीं है जीवन में। और मदर डे, फादर डे के ऊपर कार्ड लिखकर भेज देंगे मम्मी और डैडी को। हाँ, और मर जाए मम्मी डैडी तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है कि भाई इसका कोई वारिस है कि नहीं तो इसकी संपत्ति जब्त कर ले गवर्नमेंट का, नहीं चली जाए। ये तो स्थिति है। तो यहां तो समाज की तो बात है नहीं, यहां तो परिवार ही नहीं है। व्यक्ति है, परिवार नहीं है। जब परिवार नहीं है तो समाज नहीं हो सकता, क्योंकि परिवार से समाज बनता है। और जब समाज नहीं है तो राष्ट्र भी नहीं है। इन देशों में भी राष्ट्र की कल्पना ही नहीं है। राज्य है, राष्ट्र नहीं है।
राष्ट्र और राज्य में बड़ा अंतर होता है, ये भी याद रखना। कभी कभी उसकी व्याख्या समझाएंगे आप लोगों को। राष्ट्र किसे कहते हैं और राज्य किसे कहते हैं। राज्य तो सत्तात्मक होती है, लेकिन राष्ट्र सत्तात्मक नहीं है। राष्ट्र में सत्ता भी एक अंग है, ये बात समझे। इसलिए यहां पर व्यक्ति है और राज्य है। डायरेक्ट व्यक्ति का संबंध राज्य से है, इसलिए व्यक्ति को दुख होता है तो राज्य उसकी पूर्ति करता है। उसके लिए न तो परिवार आगे आता है न समाज आगे आता है, दोनों नहीं आते। ये देख रहे हो ना। इसलिए व्यक्ति जब अकेला हो गया तो अपना दुख किससे कहे, अपनी फीलिंग किससे व्यक्त करे, उसके अंदर जो व्यथा है उस किसके सामने अपने आप को व्यक्त करे। तो अब पश्चिम में एक सरकार द्वारा एक योजना चलाई गई कि टेलीफोन के ऊपर, पता नहीं यहाँ है कि नहीं है, टेलीफोन के ऊपर वो व्यक्ति अपने हृदय की सारी बात कह दे एक आदमी से, और जिससे वो कह रहा है वो केवल हूं हूं किया करे, बीच में टोके नहीं, बोले नहीं कुछ। हाँ, हमारे कुछ शिष्य कनेडा में इस डिपार्टमेंट में वो ट्रेंड किए गए सोशल सर्विस के नाम पर। तो मैंने उससे पूछा आपका क्या करते हो तुम लोग? कहते महाराज बस टेलीफोन आ जाता है, उठा करके हूं करते बैठे रहते हैं, एक एक घंटे लोग अपनी प्रॉब्लम कहते रहते हैं और न बोलने पर गालियां भी देते रहते हैं। लेकिन हमें बोलने का अधिकार ही नहीं है, क्योंकि उनको पता नहीं कि वो किससे बात कर रहे हैं। केवल उनके पास फोन नंबर है कि तुम्हारे जो प्रॉब्लम्स हैं इस फोन नंबर पर तुम फोन करके कहो, उसका कोई समाधान नहीं है। और यहाँ तो बगल वाले बैठे तो सारी बात वही कह दिए, और सुनने वाले बैठे रहते हैं। हाँ, और यही कारण है कि मेंटल डिजीजेस कम होती हैं, हिंदुओं के यहाँ बहुत कम हैं, और हिंदुस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। मैंने कई बार आपको बताया है कि 14 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की, उसमें 2 पागल खाने हैं, वो भी खाली रहते हैं, भरे नहीं रहते। हाँ, क्योंकि आदमी अपने हृदय की बात यदि कह दे तो पागल क्यों हो? यू शुड ट्राई टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। जो तुम्हारे अंदर फीलिंग है उसको सुनने वाला कोई होना चाहिए ना, कोई कंसोलेशन करने वाला होना चाहिए। जो कंसोल करने वाला ही नहीं है, तुम्हें सांत्वना देने वाला ही नहीं है, तुम किससे अपनी आपत्ति विपत्ति कहोगे, किससे अपना दुखड़ा रोओगे तुम? और यदि तुम अपने हृदय का दुख दूसरे के सामने कह ही नहीं सकते तो भीतर घुलते रहो, फिर टेंशन होगा, फिर टेंशन में अनेक प्रकार के रोग होते जाएंगे। और ये धीरे धीरे जहां ऐसा समाज बनता है वहां हो जाता है। तो सबसे बड़ी संस्था है परिवार व्यक्ति के लिए, और परिवार से बड़ी संस्था है समाज, और फिर बाद में आता है राष्ट्र। जहां पर व्यक्ति है, परिवार है, समाज है, राष्ट्र है, वहां पर जीवन में अकेलापन महसूस नहीं होता। और जहां जीवन में अकेलापन महसूस नहीं होता वहां दुख में सुख में अनेक व्यक्ति पीछे अपने दिखाई देते हैं, तो अपने को सांत्वना होता है। ये भगवान की बड़ी कृपा है। लेकिन इस सौभाग्य से पश्चिम के लोग वंचित हो गए हैं, क्योंकि वहां परिवार नहीं। परिवार बनता है पति पत्नी की दृढ़ निष्ठा से। परिवार किससे बनता है? हाँ, परिवार का मूल आधार पति पत्नी की निष्ठा है, और यदि पति पत्नी की निष्ठा ही नहीं है तो परिवार कहां से रहेगा? जहां पति पत्नी की निष्ठा खत्म हुई वहां परिवार टूटा, और जहां परिवार टूटा वहीं पर समाज टूट गया। और ये तो पश्चिम में आप लोग जानते हो कि पश्चिम में तो ये है कि 5% मैरिजेज जो हैं वो मुश्किल से सफल होती है। 5% यहां ये स्थिति है। तो मैं आप लोगों को केवल ये बता रहा था, ये क्यों ऐसा होता है जानते हो? ये होता है स्वच्छंदता के नाते, तप की धारणा के अभाव में, मॉडरेशन की धारणा ही नहीं है, की धारणा नहीं है, संयम की धारणा ही नहीं है। संयम की यदि धारणा हो मनुष्य में तो तृप्ति हो जाती है, और तृप्ति का कहीं अंत है ही नहीं। तो संयम की धारणा न होने के नाते, ये मॉडरेशन का अभाव होने के नाते, लैक ऑफ मॉडरेशन ऑफ लाइफ इज द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इन दिस कंट्रीज। ये बात याद रखो। इसलिए भगवान ने कहा कि यज्ञ दान तप, ये तीनों कर्मों को कभी नहीं छोड़ना, यही पुण्य कर्म है, यही पुण्य कर्म है। और गीता के 17वें अध्याय में भगवान ने इनको सत्कर्म कहा है। ये सत्कर्म है, और इन सत्कर्मों के करने से क्या होता है कि पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एषाम तो अंतगतम पापम
जनानाम पुण्य कर्मणाम, ये सत्कर्म का अनुष्ठान करने से पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और जब पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब भगवान ने कहा कि ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता, तुम द्वंद्व और मोह दोनों से मुक्त हो जाओगे। न द्वंद्व होगा न मोह होगा। राग और द्वेष को द्वंद्व कहते हैं और आसक्ति को मोह कहते हैं। तो न तो राग होगा, न द्वेष होगा, न आसक्ति होगी। तीनों से जब मुक्त हो जाओगे तब भगवान में अपने आप प्रेम हो जाएगा। भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रती होकर भगवान की भक्ति में लग जाओगे। और भगवत स्वरूप का चिंतन करते करते, ये शास्त्र का संदेश है और मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि जाके उर्मे रामे रामा आठो यामा होई, रामे रामा रमते रमते आप ही रामा होई। जिसका चिंतन करोगे वैसे ही बन जाओगे। याद रखो, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे, जिसका चिंतन करोगे वैसा बन जाओगे। राम का चिंतन करोगे तो राम रूप हो जाओगे, काम का चिंतन करोगे तो काम रूप हो जाओगे, चाम का चिंतन करोगे चाम रूप हो जाओगे, दाम का चिंतन करोगे तो दाम रूप होकर के बैंक में पड़े रहोगे कागज के टुकड़े के रूप में। ये याद रख लो। तो किसका चिंतन करना है तुम्हें, ये निश्चय करना है। और इसके लिए भारतीय दर्शन जो है वो समाज शास्त्र से संबंधित है। भारतीय धर्म जो है वो समाज शास्त्र से संबंधित है। हमारे यहाँ भारत में सारा जीवन क्रम फिलॉसफी के ऊपर अवलंबित रहा है। इसीलिए पश्चिम में धर्म अलग रहा है, रिलीजन अलग रहा है, फिलॉसफी अलग रही है। पश्चिम में जो फिलोसफर है वो रिलीजियस नहीं है, जो रिलीजियस लोग हैं वो फिलोसफर नहीं है। ये तो आप लोगों को पता होगा ना। हाँ, पश्चिम में फिलोसफर अलग है, रिलीजियस अलग है, लेकिन भारत में जो फिलोसफर नहीं वो रिलीजियस हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। रिलीजन के जितने बड़े बड़े आचार्य हैं सब फिलोसफर हैं, बड़े बड़े, चाहे वो वेदांत के हो, चाहे सांख्य के हो, चाहे योग के हो, चाहे न्याय मीमांसा के हो, सब बड़े बड़े फिलोसफर हैं। तो वहां फिलोसफर और रिलीजियस दोनों अलग अलग नहीं है। रिलीजन इज द बेस्ट ऑफ फिलोसफी। क्योंकि हमारे यहां ये बात समझाई गई है कि यदि तुम किसी फिलोसफी के अनुसार अपने जीवन को नहीं बना सकते तो तुम धार्मिक हो ही नहीं सकते। अब तुम्हें कौन सा मार्ग अपनाना है, तो उसके लिए बहुत से मार्ग हैं। सांख्य की फिलोसफी अपनाओ, योग की फिलोसफी अपनाओ, न्याय मीमांसा की फिलोसफी अपनाओ, वेदांत की फिलोसफी अपनाओ। अलग अलग फिलोसफी है, इसीलिए अलग अलग संप्रदाय हैं। ये जो संप्रदाय है ये साधन पद्धति से संबंधित है। और एक फिलोसफी का अनुयायी एक संप्रदाय का कहा जाता है। तो जो जिस फिलोसफी को मानता है उस संप्रदाय का है वो। जैसे हम लोग वैष्णव फिलोसफी मानते हैं, तो वैष्णव की जो फिलोसफी है उसका हम अनुकरण करते हैं, इसलिए हमारे संप्रदाय को वैष्णव संप्रदाय कहते हैं। हम लोग वैष्णव कह करके जाने जाते हैं। वैष्णव फिलोसफी का मूल सिद्धांत क्या है? हम सब परमात्मा की संतति है, ये विश्व परमात्मा की अभिव्यक्ति है, कृति नहीं। और मनुष्य मात्र को परमात्मा की आराधना का पूरा अधिकार है। कैसे कहा? जैसे छोटे से लेकर सभी बच्चों को अपने बाप की आराधना करने का अधिकार है। और परमात्मा की संपत्ति जो है उसमें मानव मात्र का हिस्सा है। कैसे कहा? जैसे बाप की संपत्ति में लायक नालायक दोनों प्रकार के लड़के हिस्सेदार होते हैं। ये फिलोसफी है वैष्णव की। और इसलिए वैष्णव धर्म में, इसी वैष्णव धर्म को भागवत धर्म कहते हैं। वैष्णव धर्म का एक दूसरा नाम भी है भागवत धर्म, और इसका एक तीसरा नाम है शाश्वत धर्म, और चौथा नाम है सात्वत धर्म। महाभारत में इसके कई नाम दिए गए हैं। और इसी को सनातन धर्म भी कहते हैं। सनातन धर्म, शाश्वत धर्म, सात्वत धर्म, भागवत धर्म, वैष्णव धर्म, ये सब पर्यायवाची शब्द है। और इसके अनुसार अपना जीवन बिताने वाला व्यक्ति परमात्मा के धाम का भाजन बन जाता है। तुलसीदास जी एक परम वैष्णव थे, उसी संप्रदाय के आचार्य थे, और उन्होंने अपने संप्रदायानुसार जीवन जीने वाले के लिए कहा है, सुर दुर्लभ सुख कर जगमाही, अंत काल रघुपत पुर जाहि। जो इसके अनुसार जीवन जिएगा वो देवताओं के लिए जो दुर्लभ सुख है वो इस संसार में भोगेगा, और शरीर छोड़ने के पश्चात उसे परमात्मा का दिव्य धाम प्राप्त होगा। यद गत्वान निवर्तन्ते तद धाम परमम मम, उस धाम को पहुंच जाएगा। अब बताइए इससे बढ़िया और रास्ता आपको कौन सा चाहिए, जिससे लोक भी बनता हो परलोक भी बनता हो।
जो समाज के साथ भी व्यवस्थित हो, जिसमें एलूफनेस जिसे कहते हैं वो न हो, अलगाववाद जिसमें न हो, सारे समाज को विराट की विभूति मानकर उसके साथ समस्वर हो करके आगे बढ़े, जिसमें व्यष्टि भाव की प्रधानता न हो और लोक के साथ जिसका परलोक भी सिद्ध होता हो, इससे बढ़िया रास्ता और कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं सनातन धर्म, सात्वत धर्म, शाश्वत धर्म, भागवत धर्म व वैष्णव धर्म से श्रेष्ठ और कोई रास्ता नहीं है दुनिया में। आज मनुष्य को इसी रास्ते की जरूरत है और इस रास्ते पर चल करके आप अपने व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र और विराट के साथ युक्त होते हुए आनंद के भागी बन सकते हैं। मैं सोचता हूं कि बहुत बातें आज बता दी आप लोगों को और समय भी हो गया, 10 बज गया। हा? तो जितनी बातें आज बताई है, यदि इसको आप लोग अपने जीवन में धारण करने की कोशिश करेंगे तो आपका हित होगा ही, आपके समाज का भी बहुत बड़ा हित होगा। हा? और मनुष्य मनुष्य होता है, याद रखो। हा? ये ना समझो कि हम यानी ब्राउन रंग के हैं तो हम हिंदू हैं और ये जो सफेद रंग वाला है तो बकरा है। हाँ, ऐसा ना समझो। मनुष्य मनुष्य है। आपके जीवन का प्रभाव हर एक मनुष्य पर पड़ सकता है और किसी को अपनी बात यदि समझा सको तो द बेस्ट है। इससे बढ़िया बात और क्या होगी। शास्त्र में यही कहा कि तुम स्वयं अच्छा बनो और दूसरों को अच्छा बनाने का प्रयत्न करो। ट्राई टू बी डिवाइन एंड ट्राई टू हेल्प दोज हु वांट्स टू बी डिवाइन। तुम स्वयं दिव्य बनो और उनके सहयोग करने की कोशिश करो जो दिव्य बनना चाहते हैं। यह वैष्णव धर्म का संदेश है। यह धर्म जो है ये इंडिविजुअल नहीं है, याद रखो। इंडिविजुअल नहीं है, इसमें व्यक्तिगत कल्याण की कामना नहीं है और इसमें व्यक्तिगत उत्थान के लिए स्थान भी नहीं है। व्यक्तिगत उत्थान के लिए स्थान क्यों नहीं है? क्या यह धर्म यह सिखाता है कि जैसे एक अंगुली यदि मोटी हो जाए तो स्वस्थ नहीं कही जा सकती, ऐसे व्यक्तिगत तुम्हारा उत्थान हो जाए तो तुम स्वस्थ नहीं कहे जाओगे और उत्थान हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम जब समष्टि के अंश हो तो व्यक्तिगत उत्थान कैसे होगा तुम्हारा? व्यक्तिगत उत्थान की भ्रांति हो सकती है। इसलिए स्वयं को जब तुम पवित्र बनाते हो तो विराट का एक अंश पवित्र हो जाता है, समाज का एक अंश पवित्र हो जाता है, परिवार का एक अंग पवित्र हो जाता है। इसलिए तुम व्यक्तिगत नहीं हो, तुम इंडिविजुअल नहीं हो, तुम समाज से अभिन्न हो, ये याद रखो। और इसी धारणा को हृदय में धारण करते हुए उस करुणानिधान भगवान से जो असली अपना पिता है, अपनी माता है, उससे प्रार्थना करो, हे प्रभु, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे करुणानिधान परमात्मा, मैं आपके दिव्य तेज का ध्यान करता हूँ। आप हम सबकी बुद्धियों को प्रेरित करें, ये इसका अर्थ है। हम सबकी बुद्धियों को, ये सामूहिक प्रार्थना है, ये एकाकी प्रार्थना नहीं है। दूसरी प्रार्थना, ओम विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्न आसुव। हे जगत के रचयिता परमात्मन, जो हम लोगों के जीवन में दोष है, दूषण है, उसको हमसे दूर कर दो और जो अच्छाई है, सद्गुण है, वो हमारे में भर दो। ये प्रभु से प्रार्थना करो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सृष्टि के सभी प्राणी जितने हैं सब सुखी हो, सब निरोग्य हो, किसी को किंचित मात्र भी दुख न हो, ये प्रभु से प्रार्थना करो।
और आखिर में ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह परमात्मा पूर्ण है, उससे प्रकट हुआ ये जीवन पूर्ण है। उस पूर्ण से इस पूर्ण के निकालने पर भी वो पूर्ण ही शेष रहता है, और ये पूर्ण जब उस पूर्ण में विलीन हो जाएगा तब भी पूर्ण ही शेष रहेगा। ऐसी भावना करते हुए परमात्मा का चिंतन करो और अपने जीवन को आनंदमय बनाओ। इसी मंगल कामना के साथ मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूँ। आप लोग इतने दिनों तक मेरी बातें सुनते रहे हैं श्रद्धा और विश्वास के साथ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इससे आप लाभान्वित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। ये जगह छोटी हो गई है, आप लोग देख रहे हो। हर साल जब भी मैं आता हूँ तभी ये छोटी हो जाती है, और मैं चला जाता हूँ तो बड़ी हो जाती है। पता नहीं इसका क्या हो गया है। तो आप लोग कोशिश करो, कल भी मैंने कहा था, कोशिश करो यहाँ कोई बड़ी जगह देखने की। जिसी को कहीं बड़ी जगह मिले तो जरूर मिशन के हमारे कार्यकर्ताओं को बतावे, और वो कोशिश करेंगे उसे लेने की। और बड़ी जगह होगी तो अधिक से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। मिशन के द्वारा यहाँ कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, जैसे हिंदी की पढ़ाई होती है, रामायण की पढ़ाई होती है, गीता की पढ़ाई होती है, कर्मकांड की पढ़ाई होती है, और योग की शिक्षा दी जाती है। ये सारे कार्यक्रम यहाँ चलाए जाते हैं और उससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं। और जगह जगह पर अब जो विस्तार होने लगा है, मिशन के कई ब्रांचेज आपके इस देश में खुल गई हैं। मुझे विश्वास है कि इसका और विस्तार होगा, और मैं तो चाहता हूं कि जितने जहां भी यहाँ पर भारतीय रहते हैं सब जगह इसका विस्तार हो, और आप लोग धीरे धीरे बकरों में भी प्रवेश करें, यानी गोरम में भी प्रवेश करें, उनको भी अपने इस विचार से अवगत करावें। ऐसा प्रयत्न करें, उनमें भी प्रवेश करें। और यहाँ की भाषा तो आप लोग जानते हो, डच भाषा, उसमें उनके साथ जब वार्तालाप करेंगे तब वो भी इससे संबंधित होकर के उससे लाभान्वित होंगे। और यदि आप केवल अपनी भाषा में ही वार्तालाप करते रहेंगे तो उससे उनको लाभ नहीं होगा, क्योंकि वो भाषा नहीं जानते। कम्युनिकेशन के लिए भाषा जरूरी है। तो अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जो भाषा आप जानते हो उसका प्रयोग करें, और अपने जीवन को आइडियल बना करके ही उनको समझा सकते हो आप। हाँ, और यदि आप सोचो कि जो हम सुनते हैं वो तो हमारे लिए, जो करते हैं वो हमारे लिए है, बाकी को अच्छी बात बतानी चाहिए, हम करने के कोई ठेकेदार हैं। पंडित जी कथा सुना रहे थे, द्वादशी का दिन था। उन्होंने कहा कि भाई देखो, द्वादशी के दिन बैगन खाए यदि कोई तो एकादशी का व्रत नष्ट हो जाता है, उसका कोई लाभ नहीं होता। हाँ? तो एक बुढ़िया थी बेचारी, वो बैठी हुई थी, अपने घर में लाकर बैगन सब्जी बनाने के लिए रख दिया था। तो उठ गई वो, जब जाने लगी तो रास्ते में पंडित का भी घर आता था, तो वहाँ चली गई तो पंडितानी बैगन बना रही थी। तो उसने कहा ये क्या कर रही हो? कहा मैं तो बैगन बना रही हूँ सब्जी। अरे कहा पंडित जी ने आज यही कथा में बताया है कि यदि द्वादशी के दिन कोई बैगन खाएगा तो उसके तो एकादशी का व्रत नष्ट हो जाएगा, तो आप ये क्यों बना रहे हो? उसने कहा अच्छा, मेरे से कभी बताया नहीं। उसने उठाकर रख दिया। अब बुढ़िया अपने घर चली गई, उसने अपने घर में मना कर दिया कि भाई द्वादशी के दिन बैगन नहीं खाना। अब जब पंडित जी कथा करके आए तो भोजन करने बैठे। कहा भोजन लाओ भाई, भोजन आ गया। कहा सब्जी नहीं बनाई? कहा सब्जी कोई थी नहीं, आज दाल से रोटी खा लो। अरे कहा क्यों? कल मैं बैगन तो लाया था। अरे कहा बैगन तो लाए थे, मैं बनाने भी जा रही थी, लेकिन वो माँ आई, उसने कहा कि आपने कथा में बताया है कि द्वादशी के दिन बैगन खाने से व्रत नष्ट हो जाता है। अरे उन्होंने कहा पगली, यदि मेरी चौकी की बात तो चौके में ले आएगी तो मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। तो चौकी पर बैठकर जो बात कही जाती है वो चौके के लिए नहीं है। तो यदि आप लोग ये सोचो कि चौकी की बात चौके में नहीं आनी चाहिए, तो न तो आप अपना कल्याण करेंगे और न तो समाज का ही भला करेंगे। ये बात याद रखो। तो मेरे कहने के प्राय कि जो सुनते हो उसको स्वयं जीवन में ढालो। ढालते हो आप लोग, हमें प्रसन्नता है,
और दूसरों को भी समझाने की कोशिश करो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद देते हुए मैं अपने विचारों को विश्राम देता हूँ। फिर मिलेंगे, प्रभु प्रेरणा हुई, कृपा हुई तो, स्वास्थ्य ठीक रहा, प्रभु ने चाहा, फिर आप लोगों से मिलेंगे और फिर चर्चा करेंगे। और अब इसके आगे कार्यक्रम जो है आरती याद का होगा।